एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक मेहनती किसान थे और उसकी माँ घर का काम करने के साथ साथ पूरे परिवार की ज़रूरत का ध्यान रखती थी। माता पिता का एक ही सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और परिवार की गरीबी दूर करे। मोहन बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर काम को कल पर टाल देता। जब भी उसकी माँ कहती, बेटा थोड़ा पढ़ लो, वह मुस्कुराकर जवाब देता, अभी नहीं माँ, कल से पढ़ूंगा। स्कूल से लौटने के बाद वह किताबें मेज़ पर रख देता, लेकिन पढ़ने के बजाय दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाता। शाम को लौटकर सोचता, आज तो थक गया हूँ, कल से अच्छे से पढ़ूंगा। अगले दिन बारिश होने लगी। मोहन खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, ऐसे दिन पढ़ाई नहीं होती, कल से पक्का पढ़ूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर वह फिर किताब बंद करके मेले में चला गया। उसके लिए हर दिन कोई न कोई बहाना तैयार रहता था। धीरे धीरे कल से पढ़ूंगा उसकी आदत बन गई। समय तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते वार्षिक परीक्षा का समय आ गया। मोहन के सभी दोस्त जो कई महीनों से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन मोहन पहली बार डर गया। उसने पूरी रात जागकर पढ़ने की कोशिश की, पर किताब के शब्द उसे समझ ही नहीं आए। परीक्षा के दिन वह घबराया हुआ स्कूल पहुंचा। प्रश्न पत्र देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसे आधे से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं आते थे। उसने जैसे तैसे परीक्षा पूरी की। कुछ दिनों के बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरे स्कूल में खुशी का माहौल। राहुल, जो रोज 2 घंटे मन लगाकर पढ़ता था, पूरे स्कूल में प्रथम आया। लेकिन मोहन परीक्षा में असफल हो गया। मोहन उदास होकर घर लौटा। उसे लगा कि उसने अपने माता पिता का सपना तोड़ दिया। वह चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी उसके दादाजी उसके पास आए और बोले, चलो बेटा, मेरे साथ खेत चलो। खेत में पहुंचकर दादाजी ने उसे 2 पौधे दिखाए। पहला पौधा जो हरा भरा और मजबूत था, जबकि दूसरा पूरी तरह सूख चुका था। दादाजी ने पूछा, अगर मैं इस सूखे पौधे को आज 10 बाल्टी पानी दे दूं, तो क्या यह फिर से हरा भरा हो जाएगा? मोहन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं दादाजी, अब बहुत देर हो चुकी है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पढ़ाई भी पौधे जैसी ही होती है, रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत का पानी चाहिए। आखिरी समय की 10 बाल्टी भी उसे नहीं बचा सकती। दादाजी की बात सीधे मोहन के दिल में उतर गई। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वह कल से नहीं बल्कि आज से अपनी जिंदगी बदलेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन उठ गया। उसने अपना बिस्तर समेटा, थोड़ा व्यायाम किया और फिर पूरे ध्यान से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने रोज का एक समय तय कर लिया। खेलता भी था, लेकिन केवल अपना काम पूरा करने के बाद। अब वह मोबाइल और बेकार की बातें छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई अब उसकी आदत बन गई। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हुए उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 1 साल बाद फिर परीक्षा का समय आया। इस बार मोहन घबराया नहीं। उसने पूरे आत्मविश्वास और शांति से सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे। परीक्षा परिणाम घोषित होने का दिन आया। पूरा गांव स्कूल के बाहर खड़ा था। जैसे ही प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि इस बार मोहन पूरे स्कूल में प्रथम आया है, तालियों की गड़गड़ाहट पूरे वातावरण में गूंज उठा। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, सफल लोग कल का इंतजार नहीं करते, वे आज से शुरुआत करते हैं। मोहन मुस्कुराया और बोला, अगर मैंने फिर से कल पढ़ूंगा कहा होता, तो शायद आज यह दिन कभी नहीं आता। उस दिन के बाद मोहन की कहानी पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। सभी बच्चों ने एक बात सीख ली कि सपने देखने से नहीं, बल्कि रोज़ मेहनत करने से पूरे होते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो लोग आज से शुरुआत करते हैं और रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, वही जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।
थैंक यू।